नमस्कार। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी प्यारे साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास विषय के ऊपर, और राजस्थान के इतिहास विषय के अंतर्गत अपनी चर्चा जारी थी राजस्थान के प्रमुख सिक्कों के ऊपर। और आज अब इस चर्चा का विधि विधान से समापन करेंगे राजस्थान में प्रचलित प्रमुख सिक्के। राजस्थान में प्रचलित सिक्कों से काफी कुछ जानकारियां अपन ने प्राप्त की थी और काफी कुछ जानकारियां बच गई है, जिनको पढ़ करके आज राजस्थान में प्रचलित इन सिक्कों का विधि विधान से बताओ क्या कर देंगे, समापन कर देंगे। दोस्तों, सिक्कों के अंतर्गत सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि सबसे पुराने सिक्के कौन से हैं। सिक्के बनाने का स्थान टकसाल कहलाता है। राजस्थान का पहला राज्य जिसने अपनी स्वतंत्र टकसाल स्थापित की जयपुर थी। जयपुर में माधो सिंह के काल में प्रचलित सिक्कों को हाली सिक्के कहा गया था। इसके अलावा कुछ सिक्के ऐसे हैं जो एक से ज्यादा रियासतों में चलते हैं, तो उन सिक्कों के नाम को लेकर आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी है। जैसे सालिमशाही सिक्का है, अब सालिमशाही सिक्का डूंगरपुर में भी चलता है, प्रतापगढ़ में भी चलता है, तो उनमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली जैसे गदिया सिक्का है। गदिया सिक्का मारवाड़ में भी चलता था, मेवाड़ में भी चलता था और जयपुर में भी चलता था। लेकिन अपने को किस प्रकार का प्रश्न पूछे, किस प्रकार का उत्तर देना है, उसके लिए तैयार रहना है। सभी प्यारे साथियों को एक साथ ही गुड आफ्टरनून। श्वेता, विनोद जांगीड़, विनोद बेहरा, प्रदीप, राजू, कैलाश कालवा, पंकज जलवानिया, दिव्या सैनी, सभी साथियों को एक साथ मेरा गुड आफ्टरनून, नमस्कार। अब बिना समय गंवाए क्लास की शुरुआत करते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं नक्शे के माध्यम से आपको कुछ सिक्के मैंने आपको बताए थे कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर सिक्के नहीं है। तो उसमें अपन ने क्रम देखा था कि राजस्थान में एक तो अपना यहाँ का जिला हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में हनुमानगढ़ के बाद में जो अपना है सिक्कर, चूरू और झुंझुनू। इन चार जिलों में मूलतः राजस्थान में सिक्के नहीं पाए गए थे। उसके बाद जयपुर में कौन कौन से सिक्के पाए जाते हैं उनको अपने देखा था। जयपुर के बाद इधर बीकानेर में कौन कौन से सिक्के हैं उनको देखा था। या पाली में कौन से सिक्के हैं उनको देखा था। और नागौर के सिक्कों पर अपन बातचीत कर रहे थे। नागौर में मैंने आपको एक सिक्का बताया था कि नागौर में प्रचलित सिक्के का नाम अमरशाही सिक्का था। बताइए, नागौर में प्रचलित सिक्के का नाम क्या था? अमरशाही। नागौर से जो सटा हुआ क्षेत्र है वहां पर कुछ सिक्के और पाए गए हैं। उन सिक्कों के बारे में भी अपने को जानकारी अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अपन इसी नक्शे के माध्यम से नागौर में प्रचलित कुछ और सिक्कों के ऊपर जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों देखिएगा, नक्शा ये रहा अपना। मान लीजिए ये आपका नागौर है। नागौर में कौन कौन से सिक्के हैं, तो अगर आपसे सीधा पूछा गया कि नागौर में कौन सा सिक्का है, तो नागौर में आप बताओगे कटार के धनी के नाम से विख्यात अमर सिंह राठौड़ के नाम पर सिक्के चलाए गए। उन सिक्कों का नाम है अमरशाही सिक्के। बताओ कौन सा सिक्के हैं? अमरशाही सिक्के। अब अमरशाही सिक्के के बाद में नागौर में ही एक स्थान पड़ता है कुचामन। नागौर में ही एक स्थान पड़ता है, स्थान का नाम बताओ क्या है? कुचामन। पिछले पटवार मेंस में यहां से प्रश्न पूछा गया था 2016 में, कुचामन की टकसाल से कौन सा सिक्का प्रकाशित होता था। तो ध्यान रखना, कुचामन टकसाल जो है यहां से 1838 ईस्वी में यहां कुचामन के ठाकुर थे जिनका नाम था मान सिंह जी। बताओ कुचामन के ठाकुर जिनका नाम बताओ क्या था भाई? मान सिंह। कुचामन कहां आता है? नागौर में आता है। नागौर में कुचामन के ठाकुर जिनका नाम था मान सिंह जी। मान सिंह जी के काल में 1838 ईस्वी में एक सिक्का जारी हुआ था। उस सिक्के का नाम था इकती संदा। बताओ सिक्के का नाम कौन सा सिक्का था? इकती संदा नाम का सिक्का राजस्थान की किस टकसाल से जारी होता था? तो आपका उत्तर होगा गुरुजी, कुचामन की टकसाल से जारी होता था। इस इकती संदे सिक्के के दो अन्य नाम हुआ करते थे। इसी इकती संदा सिक्का को कहा जाता था बोपू शाही सिक्का। बताओ इसी सिक्के को क्या कहा जाता था? बोपू शाही सिक्का। और इसी सिक्के को कहा जाता था बोरसी सिक्का। यह भी ध्यान रखना, इकती संदा सिक्का कुचामन टकसाल से जारी हुआ
1838 ईस्वी में जारी हुआ। मान सिंह उस समय वहां के ठिकानेदार या ठाकुर हुआ करते थे। इकती संदा सिक्के का ही अन्य नाम है बोपुसाई या बोरसी सिक्का। मित्रों, इस सिक्के को इकतीसाई सिक्का क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सिक्के के ऊपर, बताओ किस सिक्के के ऊपर है? इकती संदा सिक्के के ऊपर। इस सिक्के पर शाह आलम द्वितीय, शाह आलम और शाह आलम द्वितीय के 31वें शासन वर्ष का उल्लेख, 31वां शासन वर्ष का उल्लेख होने के कारण, 31वां शासन वर्ष का उल्लेख होने के कारण बताओ इस सिक्के को कौन सा सिक्का कहा गया? इकती संदा सिक्का कहा गया। ये अपने को ध्यान में रखना है। हाँ सर, प्रजामंडल कब पढ़ाओगे? रविंदर, तेरा दिमाग तो ठीक है क्या बेटा रविंदर? प्रजामंडल जो है कब पढ़ाएंगे? अभी प्राचीन इतिहास पढ़ रहा, प्रजामंडल कब आएंगे? आधुनिक इतिहास में आएगा। सीधा प्रजामंडल पढ़ा दूं क्या? अरे कॉमन सेंस लगा। अभी सिक्के पढ़ रहे हैं, फिर सभ्यता आएगी, फिर राजवंश आएंगे, फिर क्रांति आएगी, फिर किसान आंदोलन आएंगे, फिर प्रजामंडल आएंगे, उसके बाद एकीकरण आएगा, उसके बाद व्यक्तित्व आएंगे। इतिहास का एक क्रम होता है। प्रजामंडल, अभी कहां से प्रजामंडल आ जाएंगे? इधर देखो, इकती संदा सिक्का के बारे में वापस से समझ लेना। पिछले पटवारी में आया हुआ है और आया हुआ प्रश्न वापस से परीक्षा में रिपीट होने की प्रबल संभावना रहती है। पिछली बार तो इतना ही पूछा गया कि इकती संदा सिक्का किस टकसाल से चलता था, तो आपका उत्तर हो जाता कुचामन टकसाल से चलता था। इस बार वो इकती संदा पर सिक्के के साथ में थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर सकता है। प्राचीन राजस्थान के इतिहास को जब आप उठा करके देखते हैं और विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का जब आप गहनता से विश्लेषण करते हैं तो एक बात साफ निकल करके सामने आती है। आप कोई से भी प्राचीन राजस्थान के जितने भी विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न आप उठा करके देखिएगा, एग्जामिनर उससे अगली या जो भी आगामी परीक्षाएं होती है उसमें प्रश्न फिर कैसा पूछता है। मान लो कि कुचामन का प्रश्न पूछा, इकती संदा सिक्का कुचामन की टकसाल से, तो ये इतिहास रहा है कि वो दोबारा प्रश्न तो इकती संदा सिक्का का ही पूछेगा, लेकिन वो प्रश्न नहीं पूछ करके उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेगा। तो प्राचीन इतिहास की खास बात है, जो प्रश्न पूछा गया है उससे संबंधित फैक्ट दोबारा से परीक्षाओं में आए हैं, आ रहे हैं और भविष्य में भी आएंगे। इसलिए पिछली बार तो इतना ही पूछा था। अब ध्यान रखना, ये 1838 में मान सिंह वहां के ठाकुर थे, उस समय जारी हुआ था। इकती संदा इसे इसलिए कहा गया कि इस सिक्के के ऊपर शाह आलम द्वितीय का जो 31वां शासन वर्ष है उसका उल्लेख किया हुआ था। 31वें शासन वर्ष का उल्लेख होने के कारण इकती संदा सिक्का कहलाया। इसे बोपुसाई वे बोरसी सिक्का भी कहा जाता है। ये कुचामन की टकसाल से। नागौर से बताओ कौन सा सिक्का जारी हुआ था? नागौर से अमरशाही सिक्का चलता था। मित्रों, यही नागौर में एक स्थान और पड़ता है, उस स्थान का नाम है मेड़ता। बताओ, यहां पर मेड़ता नामक स्थान, और इस मेड़ता से जारी जो सिक्के थे उन सिक्कों को अटियासिया सिक्का कहा जाता है। अटियासिया सिक्का, बताओ इन सिक्कों को क्या कहा जाता है? अटियासिया सिक्का। और अटियासिया सिक्का के अलावा मेड़ता भी नागौर में है, यहां से जारी एक सिक्कों को बताओ क्या कहा गया है? चांद शाही सिक्के कहा गया है। बताओ क्या कहा गया है? चांद शाही सिक्के कहा गया है। ये साधारण सी बातें अपने को इस नागौर से ध्यान रखना। इसी मेड़ता के पास में एक स्थान पड़ता है सोज्जत, और सोज्जत बताओ कहां पर पड़ता है? पाली में। सोज्जत पाली में ध्यान रखना, श्री महादेव जी नाम अंकित, श्री महादेव जी अंकित सिक्कों का वर्ण, श्री महादेव जी अंकित सिक्कों का प्रचलन। यानी सीधा प्रश्न पूछा जाए कि किस टकसाल से जारी होने वाले सिक्कों के ऊपर श्री महादेव जी शब्द का उल्लेख होता, तो वो होता था सोज्जत। सोज्जत पड़ता है पाली में। सोज्जत बताओ कहां पड़ता है? पाली में। मेड़ता कहां है? नागौर में। यहां से हिजरी सन 1188 में, हिजरी सन 1188 के अंतर्गत सिक्के बनने के कारण इनका नाम अटियासिया सिक्के हो गया। और मेड़ता टकसाल से जारी सिक्कों के ऊपर चांद जैसी आकृति होने के कारण यही सिक्के कालांतर में चांद शाही सिक्कों के नाम से विख्यात हुए थे।
मित्रों, नागौर के प्रसिद्ध शासक अमर सिंह राठौड़, जिन्हें कटार का धनी कहते हैं, वह होने के कारण नागौर से जो सिक्के चले थे उन्हें अमरशाही सिक्के कहते हैं। और नागौर में ही एक स्थान पड़ता है कुचामन, जहां पर शाह आलम द्वितीय के 31वें शासन वर्ष का उल्लेख करते हुए 1838 ईस्वी में कुचामन के जागीरदार मान सिंह द्वारा जो प्रचलित सिक्के थे, उन सिक्कों को इक्तिसंदा सिक्के कहा जाता है। और यही इक्तिसंदा सिक्के कालांतर में जाकर बोपुसाई व बोरसी के नाम से भी विख्यात हुए थे। ये शब्द जरूर याद रखना कि इक्तिसंदा सिक्का को कालांतर में किस नाम से जाना गया, बोपुसाई व बोरसी के नाम से। ये सिक्के चलाए किसने थे? मान सिंह ने चलाए थे। सोजत पाली से जो सिक्के चलते थे उनके ऊपर श्री महादेव जी शब्द क्या होता था? अंकित होता था। फटाफट से छापो, फिर आगे चलते हैं। रूबल गुर्जर पूछ रहे मान सिंह कौन है? अरे कुचामन का ठिकानेदार है बेटा गुर्जर, कुचामन का ठिकानेदार है। फटाफट से उतार लो भाई। फटाफट उतारो। ओके ओके, डन डन। अटासिया चांद सही एक ही है कि हाँ, बाद में अटावासिया सिक्कों पर जो है चांद की आकृति अंकित होने के कारण सिक्के कहलाए चांद सही। सर ये कुचामन कौन सी रियासत में आती थी? अरे भाई नागौर भी कोई स्वतंत्र रियासत नहीं थी। नागौर भी किस राज्य के अधीन आता था? जोधपुर राज्य के अधीन आता था। तो ये सारे जोधपुर रियासत के अधीन के ही सिक्के थे। आप निश्चिंत रहें। नेहा चौधरी कह रहा है कि वैसे बोल के लिखवाओ। नेहा जी ऐसे आसानी से याद होगा, पूरी लिखा हुआ है एक एक लाइनें। 1838 ईस्वी में मान सिंह ने इक्तिसंदा सिक्का चलाया, इसे बापू सही कहते। अब उनको वापस से लिखवाने की वैसे लाइन वाइज लिखवा करके एक एक चीज को 5-5 बार लिखने का कोई फायदा नहीं है। आप ऐसे ही समझ जाएंगे, अपने हिसाब से खुद थोड़ा सा मेहनत करेंगे, क्योंकि एक हाथ से ताली बजती नहीं है। खुद थोड़ा बहुत मेहनत करोगे तभी जाकर के कुछ काम होगा। डन डना डन डन। ओके मंजू सियाग, सुनील विश्नोई, ओके डन डना डन डन। हमारा भी नाम ले लो, प्रेम कांता शर्मा आ गया, आपका भी आ गया। विधि सिंह कह रही सर ये कुछ समझ में नहीं आया। विधि सिंह जी इसमें समझ में वाली बात यह है कि कुचामन से, दोबारा सुन लो भाई, 1838 में कुचामन नागौर में पड़ता है। यहां से एक सिक्का चला था इक्तिसंदा सिक्का। इस सिक्के को इक्तिसंदा इसलिए कहते क्योंकि यहां पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के 31वें साल का उल्लेख कर रखा था, इस कारण इक्तिसंदा। अन्य नाम क्या थे और बाकी समझने की इसमें कोई है नहीं कि नागौर से कौन सा सिक्का, अमरशाही सिक्का। सर यहां से प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न ऐसे आएगा, सीधा प्रश्न पूछेगा कि इक्तिसंदा सिक्का कुचामन रियासत से निकलता था, किस रियासत, उस समय रियासत के ठिकानेदार या ठाकुर कौन थे? उत्तर होगा मान सिंह। पटवारी में कैसा प्रश्न आया था गुरुजी? पटवारी में प्रश्न आया था कुचामन टकसाल से जारी होने वाला सिक्का क्या कहलाता? इक्तिसंदा कहलाता। तो ये सारी की सारी बातें अपने को और ध्याने रखना है। अब अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। आगे कौन कौन से सिक्के और पढ़ेंगे? ये तो नागौर के आसपास के सिक्के हो गए। अब मैं आपको अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, करौली और भरतपुर, धौलपुर के सिक्के पढ़ाता हूं। यहां पर एक स्थान पड़ता है अलवर, ध्यान से समझना। यहां पर एक स्थान पड़ता है, इस स्थान का नाम है अलवर। बताओ स्थान का नाम क्या है भाई? अलवर। इन अलवर के बारे में, अलवर से क्या क्या कौन कौन से सिक्के, अलवर से मोटे रूप में केवल और केवल एक ही सिक्का, अलवर से मोटे रूप में केवल एक ही सिक्का चलता था और अलवर से चलने वाले सिक्के का नाम था रावशाही। अलवर से जो मुख्य सिक्का चलता था उसका नाम बताओ, कौन सा सिक्का हुआ करता था भाई? रावशाही सिक्का। दूसरा प्रश्न आपके अलवर के सिक्कों से ऐसा पूछा जा सकता है कि अलवर राज्य में सिक्के ढालने की टकसाल कहां पर थी? तो ध्यान रखना, अलवर राज्य में
सिक्कों की टकसाल किस स्थान पर बना रखी थी? सिक्कों की जो टकसाल है वो खुद अलवर में नहीं होकर के अलवर राज्यों की सिक्कों की टकसाल बना रखी थी राजगढ़ में। और ये राजगढ़ भी बताओ कहां पर है? अलवर में। क्या याद रखना है कि अलवर राज्य में सिक्का रावसाई सिक्का, ये रावसाई सिक्का किस टकसाल से निकलता था? अलवर की टकसाल से। अलवर राज्य की टकसाल किस स्थान पर बनी हुई थी? अलवर राज्य की टकसाल राजगढ़ नामक स्थान पर बनी हुई थी। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। अलवर के बाद में यहां पर मैं आता हूं तो यहां पर सिक्के का नाम था धौलपुर। बताओ, यहां पर एक रियासत पड़ती है जिसका नाम है धौलपुर। धौलपुर के बारे में बस एक ही बिंदु ध्यान रखना, धौलपुर रियासत में जो सिक्का चलता था, धौलपुर रियासत में चलने वाले सिक्के का नाम था तमंचा शाही। बताओ, धौलपुर रियासत से चलने वाले सिक्के का नाम कौन सा शाही था? तमंचा। क्योंकि तमंचा, तमंचा तो जानते हो, वार करने वाला। तमंचे की आकृति अंकित होने के कारण धौलपुर रियासत में प्रचलित सिक्कों को क्या कहा गया? तमंचा शाही। धौलपुर के बाद में यहां पर याद रखना करौली। यहां पर बताओ कौन सा? करौली। और करौली में सिक्के चलाए थे श्री माणकपाल जी के द्वारा, महाराजा माणकपाल के द्वारा। करौली के राजा महाराजा माणकपाल के द्वारा सिक्के चलाए गए। माणकपाल द्वारा माणकशाही सिक्कों का प्रचलन किया गया। कौन से सिक्कों का? माणकशाही सिक्कों का क्या किया गया? माणकशाही सिक्कों का प्रचलन किया गया। और माणकशाही सिक्के कहां पर चलते थे? करौली में चलते थे। ऐसा ही याद रखना है क्या? केवल और कुछ याद नहीं रखना, कुछ भी याद नहीं रखना। सीधा प्रश्न आएगा, माणकशाही सिक्का किस टकसाल से निकलता या माणकशाही सिक्के का संबंध किस रियासत से था? तो आपका उत्तर हो जाएगा करौली। यहीं पर एक स्थान बच जाता है भरतपुर। और भरतपुर में वैसे सिक्कों का कोई नाम नहीं था, मुगलों से मिलते जुलते सिक्के थे। लेकिन इतना ध्यान रखना, 1763 ईस्वी में महाराजा सूरजमल द्वारा चलाए गए इन सिक्कों का कोई नाम नहीं था, महाराजा सूरजमल द्वारा चलाए गए। जो सिक्के मुगलों के चलते थे उन्हीं के समान ये सिक्के थे। लेकिन इतना ध्यान रखना कि भरतपुर रियासत में सिक्के चलाए किसने थे? महाराजा सूरजमल ने चलाए थे। 1763 ईस्वी में अलवर रियासत में चलने वाला सिक्का रावसाई, जो अलवर में राजगढ़ नामक स्थान से निकलता था, कर धौलपुर में तमंचे जैसी आकृति का होने के कारण तमंचा शाही, और करौली में माणकपाल जी के द्वारा चलाने के कारण यह सिक्का माणकशाही सिक्का कहलाया। फटाफट से उतारो, फिर चलते हैं आगे। अक्केसाई बताएंगे, लिखा इटी का चौहान। अक्केसाई जैसलमेर में और अलवर में दोनों में है, इसलिए कॉमन बताएंगे। अक्केसाई भी बताएंगे, आप निश्चिंत रहें। अक्केसाई सिक्कों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, यहां तक उतारिएगा आप एक बार। ओके ओके, डन डना डन डन, डन डना डन डन। सर स्पीड कम करो। अरे इससे सुशीला जी क्या स्पीड कम होगी? बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं। ओके भाई, डन डना डन डन। अकेसाई सिक्का अलवर में भी था क्या? बिल्कुल। अकेसाई सिक्का मूलते अलवर एवं जैसलमेर दोनों रियासतों में चलता था, लेकिन यहां पर अपने को मूल रूप से जो सिक्का याद रखना है वो है रावसाई। ओके।
हाँ, तो जैसलमेर रियासत में देखिएगा, जो जैसलमेर रियासत में चलने वाले सिक्के थे उनमें 3 सिक्कों का नाम याद रखना है। एक सिक्का यहां पर चलता था डोडिया सिक्का। बताओ, जैसलमेर रियासत में चलने वाले एक सिक्के का नाम बताओ क्या है? डोडिया सिक्का था। जैसलमेर रियासत में ये जो डोडिया सिक्का था इसके बारे में ध्यान रखना। डोडिया सिक्का ये 1659 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1659 ईस्वी में ऐसा कहते हैं कि यहां के एक व्यक्ति जिनका नाम था सबल सिंह जी, सबल सिंह जी के काल में ये डोडिया सिक्का बताओ क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। कब हुआ था? 1659 ईस्वी में ये सिक्का प्रारंभ हुआ था। और इसी डोडिया सिक्के को आगे जाकर के डब्बू शाही सिक्का कह दिया गया। बताओ, डोडिया सिक्के को आगे जाकर के क्या कह दिया गया? डब्बू शाही सिक्का कह दिया गया। अब देखो, ये जो जैसलमेर रियासत है, इस जैसलमेर रियासत में एक और सिक्का चलता था, उस सिक्के का नाम था अक्के शाही सिक्का। बताओ, जैसलमेर रियासत में एक और सिक्का चलता था, उस सिक्के का नाम क्या था भाई? अक्के शाही सिक्का। और इस अक्के शाही सिक्का ये 1756 ईस्वी में, बताओ कब प्रारंभ हुआ? 1756 ईस्वी में। किसके द्वारा हुआ था? अक्के सिंह जी के द्वारा यह सिक्का प्रारंभ किया गया। यह सिक्का चांदी का बना होता था। बताओ, यह सिक्का किसका बना होता था? चांदी का। जैसलमेर रियासत में मुख्यतः 2 सिक्के चलते थे। एक सिक्के का नाम था डोडिया, जो 1659 में सबल सिंह जी के काल में प्रारंभ हुआ, यही डोडिया डब्बूशाही कहलाया। और एक चांदी का सिक्का 1756 में अक्के सिंह के द्वारा शुरू हुआ था, उसे अक्के शाही सिक्का कहा जाता। टोटल यहां पर मैं एक ही लाइन में लिख लेता हूं। जैसलमेर रियासत में एक सिक्का चलता था मुहम्मद शाही, जयपुर में भी चलता था। एक सिक्का चलता था अक्के शाही और एक सिक्का चलता था डोडिया। यानी जैसलमेर रियासत में कुल सिक्के कितने चलते थे? 3 चलते थे। एक का नाम अक्के शाही, एक का नाम मुहम्मद शाही और एक का नाम डोडिया। ये 3 सिक्के जैसलमेर के हैं। फटाफट से उतार लो, फिर आगे चलते हैं। कमेंट तो नहीं आ रही है। उतारिए भाई, जैसलमेर रियासत में। हाँ उतारिए। अरे थोड़ा सा डन। ओके। टेक्निकल इश्यू है, उसको आप एक बार वापस से रिप्रेस करें। क्लास बिल्कुल सही चल रही है, ध्यान से देख लें, बिल्कुल सही चल रही है क्लास। गदिया सिक्के मारवाड़ जालोर या मारवाड़ जोधपुर। गदिया सिक्के अमर सिंह जोधपुर से भी प्राप्त हुए मारवाड़ में, और जालोर से भी प्राप्त हुए। मैंने बताया था आपको। सर अलेची सिक्के कौन सी रियासत में? एलची बताए तो थे ना बेटा कल। अकबर के द्वारा जो चलाए गए सिक्के थे मेवाड़ में, उन सिक्कों को एलची सिक्के कहा जाता था। नया चौधरी सर प्लीज, क्लास नहीं चली, दोबारा मिस्टेक हो रही है। अरे भाई, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन का इश्यू है, आप ध्यान रखें, आपको ये क्लास पूरी मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहें। वापस से देख लेना। जैसलमेर रियासत में एक तो डोडिया सिक्का चलता था। डोडिया सिक्का सबल सिंह जी ने चलाया था। इस डोडिया सिक्के को ही कालांतर में जाकर के डब्बूशाही कह दिया गया। एक सिक्का यहां पर चलता था अक्के शाही, 1756 में अक्के सिंह जी के द्वारा चलाया गया। और ये अक्के शाही सिक्का किसका सिक्का था? चांदी का सिक्का था। यानी कुल मिलाकर के जैसलमेर में 3 सिक्के चलते थे, मुहम्मद शाही, अक्के शाही एवं डोडिया। डोडिया सही नहीं चल रही है, थोड़ी प्रॉब्लम है। गिरीश जी, इंटरनेट कनेक्शन है थोड़ा सा, इसलिए इंटरनेट की प्रॉब्लम है। आप निश्चिंत रहें, आपकी क्लास दौड़ेगी। अब आप वापस से जुड़ रहिए। सर बफरिंग हो रहा है, कोई बात नहीं।
फटाफट उतारो भाई, डन डनाडन करो इसको, डन डनाडन करो। ओके ओके, डन डना डन डन, सब ने लिख लिया। एक बार सब ओके लिख दो, बिल्कुल ओके, सब सही चल रहा है, ओके सही चल रहा है, फटाफट से लिख दो ओके, ताकि क्लास की गति को और आगे बढ़ाया जा सके जल्दी से। अब अपन देखेंगे वागड़ क्षेत्र के सिक्के, फटाफट से लिखो ओके, ओके लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो बिंदु है वो है वागड़ क्षेत्र के सिक्के। वागड़ क्षेत्र का अर्थ क्या है? वागड़ क्षेत्र का अर्थ हो गया डूंगरपुर, डूंगरपुर के अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अलावा बताओ कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। और इनके साथ ही अपन एक स्थान पढ़ लेंगे प्रतापगढ़, यानी वागड़ क्षेत्र के सिक्के। अगला जो बिंदु अपन पढ़ रहे हैं वो वागड़ क्षेत्र के सिक्के पढ़ रहे हैं। देखते हैं, ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, सबका डन डना डन डन है, डन डना डने डन है। आओ आगे। वागड़ में सबसे पहले यहां पर एक जिला पड़ता है डूंगरपुर। वागड़ में यहां पर एक जिला पड़ता है जिसका नाम बताओ क्या है भाई? डूंगरपुर। और डूंगरपुर में जो सिक्के चलते थे उनमें से एक सिक्के का नाम था उदय शाही। बताओ सिक्के का नाम क्या था? उदय शाही। एक सिक्के का नाम था त्रिशूलिया, एक सिक्के का नाम था बताओ त्रिशूलिया, और एक सिक्के का नाम था पन्नी सीरिया। बताओ सिक्के का नाम क्या था? पन्नी सीरिया। ये तीन सिक्के चलते थे। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, गुरुजी त्रिशूलिया, बिडारिया, ये सिक्के तो आपने मेवाड़ में लिखवाए थे। हां लिखवाए थे, लेकिन मेवाड़ अगर विकल्प में नहीं है तो आपका उत्तर डूंगरपुर होगा। अब क्या करें बताओ? मेवाड़ के राजाओं का शासनकाल भी डूंगरपुर तक विस्तृत हो गया था और पास में होने के कारण मुद्रा भी समान थी, तो त्रिशूलिया पन्नी सीरिया डूंगरपुर में भी चलता था, मेवाड़ में भी चलता था। परीक्षा में आएगा तो दोनों में से एक विकल्प आएगा, दोनों में से एक विकल्प आएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। अगला बिंदु, अरे ये कौन है सर? सही चल रहा है अपडेट होने के बाद। सर गदिया सिक्के तो आपने जयपुर के बताए थे। अरे भाई मैंने कल कितनी बार बताया, हजारों बार बता दिया मैंने कि गदिया सिक्के तीन जगह चलते हैं। फिर परीक्षा में प्रश्न कैसा आएगा तो उत्तर क्या देना है? अब आप उस चीज को सुनते ही नहीं हो, बार बार बीच में से पूछोगे तो उसका तो कुछ समाधान हो नहीं सकता। मैंने कल आपको वापस से बता रहा हूं, मैंने कहा कि गदिया सिक्के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में चलते थे। मैंने यह भी कहा कि जयपुर में यह सिक्का विराटनगर के पास से निकलता था, मारवाड़ यानी जोधपुर में यह सिक्का मारवाड़ जालोर के पास से निकलता था, और उदयपुर में यानी मेवाड़ रियासत में भीलवाड़ा से निकलता था। फिर मैंने यह भी कहा कि गदिया सिक्का कहां का प्रचलित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, और कुछ भी विकल्प में आए तो आपको राइट उदयपुर पर करना है। अब ये बात मैं आपको बता चुका हूं, अब आप उस वीडियो को देखेंगे ही नहीं तो कैसे होगा? मुझे लगता नहीं कि फिर तो क्लियर हो पाएगा, समझ में आ पाएगा। पूरी चीज को देखेंगे तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। तो डूंगरपुर, उदयशाही, त्रिशूलिया, पन्नी सीरिया। डूंगरपुर के बाद में नंबर 2 पर अपन लेते हैं, नंबर 2 पर अपन लेते हैं बांसवाड़ा। बताओ नंबर 2 पर वागड़ क्षेत्र में कौन सा आता है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में अपने को ध्यान क्या रखना है? दो सिक्के ध्यान रखने हैं। एक या सिक्का यहां पर चलता था सालिम शाही सिक्का। बताओ सिक्के का नाम कौन सा सिक्का था? सालिम शाही सिक्का। और एक लक्ष्मण शाही, या इसी को अपन कह सकते हैं लक्ष्मण शाही सिक्का, लक्ष्मण अथवा लक्ष्मण शाही सिक्का। ये दो सिक्के प्रमुख रूप से बताओ काम पर चलते थे। नंबर 2 वागड़ का जिला बांसवाड़ा, और नंबर 3 पर वागड़ का जिला आता है प्रतापगढ़। नंबर 3 पर कांटल क्षेत्र प्रतापगढ़। इस प्रतापगढ़ में दो सिक्के चलते थे। एक सिक्के का नाम तो था मुबारक शाह। बताओ सिक्के का नाम क्या था? मुबारक शाह। और मुबारक शाह के अलावा एक सिक्का था मुबारक लिन्नर। मुबारक लिन्नर सिक्के का नाम था मुबारक लिन्नर। सिक्के का नाम क्या था? मुबारक लिन्नर। ये अपने वागड़ क्षेत्र में चलने वाले प्रमुख सिक्के थे। डूंगरपुर में उदयशाही, बांसवाड़ा में सालिम शाही, मुबारक शाह, मुबारक लिन्नर। फटाफट से उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फटाफट से उतार लो यहां तक।
फटाफट से उतारो भाई। ओके, डन डना डन डन, डन डना डने डन। अब बढ़ते हैं, एक स्थान और बच जाता है और वो बच जाता है आपका जोधपुर। बताओ वो स्थान कौन सा बच जाता है भाई? जोधपुर। यानी जोधपुर राज्य में कौन कौन से सिक्के चलते थे? जोधपुर राज्य में चलने वाले सिक्के, ये अपना अंतिम चरण है जोधपुर राज्य के सिक्कों का। जोधपुर राज्य के सिक्के, जोधपुर राज्य के सिक्के, यहां पर कौन कौन से सिक्के चलते थे, इनको एक बार देख लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिनेश यदुवंशी, डना डन डन। ओके, जोधपुर राज्य के सिक्कों में 4 प्रमुख सिक्के चलते थे। 4 प्रमुख सिक्के कौन कौन से? एक सिक्का था गजशाही। बताओ, एक सिक्का था गजशाही, एक सिक्का था भीमशाही। बताओ, एक सिक्का था भीमशाही और एक सिक्का था विजयशाही। बताओ, एक सिक्का कौन सा था? विजयशाही। और एक सिक्का था डब्बूशाही। अब आप कहेंगे गुरुजी डब्बूशाही जैसलमेर में भी तो था। बिल्कुल था जैसलमेर में भी, लेकिन जैसलमेर के बाद में, सॉरी, जैसलमेर में बाद में चला था। पहले डब्बूशाही कहां चला था? जोधपुर में। डब्बूशाही जोधपुर में भी चलता था, जैसलमेर में भी चलता था। अब इन सिक्कों से और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में? सबसे पहला बिंदु यह पूछा जाएगा कि जोधपुर राज्य में सिक्के ढालने के लिए टकसालें कहां कहां पर थी? जोधपुर राज्य में टकसाल कहां कहां पर थी? जैसे मैंने आपको जयपुर में बताया कि 6 टकसालें हुआ करती थी, आमेर, जयपुर, इसके अलावा सूरजगढ़, खेतड़ी। सूरजगढ़ के अलावा बताओ खेतड़ी, खेतड़ी के अलावा रूपवास और रूपवास के अलावा अलवर। उसी प्रकार अपने जोधपुर राज्य में कितनी टकसालें थी? जोधपुर में एक टकसाल तो बताओ कहां पर थी भाई? जोधपुर में थी। जोधपुर के अलावा एक टकसाल बताओ कहां पर थी? नागौर में थी। जोधपुर के अलावा एक टकसाल बताओ कहां पर थी? नागौर में थी। नागौर के अलावा एक टकसाल सोजत में थी। सोजत के अलावा एक टकसाल जो है अपनी कुचामन में थी। और कुचामन के अलावा एक टकसाल जो है ये मेड़ता में थी। बताओ कहां पर थी? मेड़ता। ये टोटल 5 टकसालें बताओ जोधपुर राज्य में थी, जहां से जोधपुर राज्य के बताओ क्या चलते थे? सिक्के। कोटा, बारा, झालावाड़ में सर कौन सा आ रहे हैं बेटा? उधर कोटा की तरफ आ रहे हैं, हाड़ौती क्षेत्र में भी आ रहे हैं। लेकिन एक बार जोधपुर राज्य के सिक्के देख लो। ये गजशाही सिक्का, इस गजशाही सिक्के के बारे में ध्यान रखना, सोजत टकसाल से। ये गजशाही सिक्का कौन सी टकसाल से जारी हुआ था? सोजत टकसाल से जारी हुआ था। और करने वाले का नाम बताओ क्या था भाई? गज सिंह जी था। बताओ नाम क्या था? गज सिंह जी। नंबर 2 पर जोधपुर से जारी होने वाले सिक्कों के बारे में ध्यान रखें। जोधपुर में पहली बार स्वतंत्र टकसाल, यानी पहले तो राजस्थान में जितनी भी टकसालें थी वो मुगलों के अधीन हुआ करती थी, मुगलों की आज्ञा से ही सिक्के जारी होते थे। फिर राजस्थान में पहली बार स्वतंत्रता की जो टकसाल है, बिना मुगलों की आज्ञा से सिक्के बनने की टकसाल जयपुर राज्य में बनी थी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जोधपुर राज्य में पहली बार मुगलों से छोड़कर के स्वतंत्र रूप से खुद की टकसाल बनाने वाले राजा कौन थे? उनका नाम था विजय सिंह जी। यहां पर लिख सकते हैं जोधपुर में प्रथम बार स्वतंत्र टकसाल, जोधपुर में प्रथम बार स्वतंत्र टकसाल स्थापित करने वाले राजा, स्थापित करने वाले शासक बताओ कौन थे? स्थापित करने वाले शासक का नाम था विजय सिंह जी। और इन्हीं विजय सिंह जी को
कवि राजा श्यामल दास ने मित्रों जहांगीर का नमूना कहा है। जोधपुर के महाराजा विजय सिंह जी जो वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित थे, और इनको बताओ श्यामल दास जी ने जहांगीर का क्या कहा है नमूना, क्योंकि जहांगीर के राज कार्य में उनकी पत्नी नूरजहां का हस्तक्षेप रहता और इनके राज कार्य में किसका हस्तक्षेप रहता था, इनकी पासवान जिनका नाम था गुलाबे राय। एक बिंदु यहां पर ध्यान रखना, जोधपुर राज्य के सिक्के, जोधपुर राज्य के सिक्के, जोधपुर राज्य के सिक्के, जोधपुर राज्य के सिक्के चौकोर आकृति के, बताओ किस आकृति के, चौकोर आकृति। यहां के सिक्कों की सबसे मूलभूत विशेषता थी कि ये 4 कोनों के बने आते थे, चौकोर आकृति के आते थे। बाकी और भी रियासतों में आते थे, लेकिन अधिकांश रियासतों में सिक्के गोल होते थे। चौकोर आकृति के सिक्के किस रियासत के सिक्कों की मुख्य विशेषता है, जोधपुर रियासत के सिक्कों की मुख्य विशेषता है। फटाफट उतारो, फिर आगे चलते हैं। फटाफट उतार लो भाई, फटाफट से। ओके 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 ओके, डन डना डन डन, डन डना डन डिंग। हाँ, सिक्के आज हो जाएंगे। कोटा और बूंदी 2 सिक्के बचे हैं, उनको पढ़ करके सिक्कों का यहां तक सबने डन डना डन कर दिया। ओके ओके ओके, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो, सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूं आपको, फिर कोटा और बूंदी के सिक्के बचे हैं, उन सिक्कों को पढ़ करके सिक्कों के अध्याय का विधि विधान से समापन करेंगे। कल से शुक्रवार और शनिवार जरूरी कार्य के कारण मैं यहां पर उपस्थित नहीं हूं, इस कारण शुक्रवार और शनिवार को आपको राजस्थान इतिहास की ये क्लास नहीं लगेगी जो 1:15 से 2 तक चलती है। शाम वाली जो क्लास है वो तो आपको पता है 3 दिन कल्चर की लगी थी, अब शाम वाली क्लास तो 3 दिन तक मधुसूदन सर लेंगे आपके भूगोल की। लेकिन शुक्रवार और शनिवार 2 दिन अति आवश्यक कार्य के कारण, कहीं बाहर जाने के कारण, ये क्लास आपकी 2 दिन के लिए इसका अवकाश रहेगा। फिर अगले मंडे से यानी सोमवार से शनिवार तक ये क्लास वापस विधि विधान से लगेगी। बताओ ओके, सब ओके हैं तो फटाफट से लिख दे ओके। कोई बात नहीं गुरुजी, आप 2 दिन आराम से कीजिए, फिर सोमवार से पढ़ेंगे। फटाफट से अपना संदेश दे दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगले 3 सिक्के और बच जाते हैं भाई, 3 सिक्के और बच जाते हैं। एक बच जाते हैं कोटा के। कोटा में कौन कौन से सिक्के चलते थे? कोटा में 2 प्रकार के सिक्के चलते थे। एक सिक्के का नाम था गुमान शाही। बताओ सिक्के का नाम कौन सा सिक्का था? गुमान शाही। गुमान शाही के अलावा एक सिक्का चलता था मदन शाही। मदन शाही के अलावा एक सिक्का चलता था हाली। आप कहोगे हाली तो जयपुर में भी चलता था। अगर जयपुर में नहीं विकल्प में हो तो आपका उत्तर क्या होगा? कोटे। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, ओके ओके सर, आप काम कर लो। ओके ओके, आपका इतना प्यार है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मंडे को वापस मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोटा के बाद में यहीं पर एक रियासत पड़ती है बूंदी। बताओ यहीं पर एक रियासत पड़ती है, कौन सी? बूंदी। सर कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना। ओके, बता दूंगा बेटा भवानी, कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। कम भी है, कोई घूमने जा रहे हो क्या? अरे घूमने नहीं जा रहा, भुवने से 8:30 से ये टाइम, यही नहीं, ये वाली नहीं होगी। शाम को 8:30 वाली क्लास तो आपकी होगी, चिंता मत करें। हाँ, आगे बढ़ जाओ। बूंदी के अंदर, बूंदी के अंदर एक सिक्का देखो। बूंदी के राजा का नाम था राम सिंह, इस कारण इस सिक्के का नाम होगा रामशाही सिक्का। एक सिक्का हो गया कटारशाही सिक्का, और रामशाही कटारशाही के अलावा एक सिक्का हो गया चेरेशाही सिक्का। बताओ रामशाही,
कटार सही और चेहरे सही, क्योंकि राम सिंह कहां के राजा थे? बूंदी के राजा थे। टेस्ट होगा, बिल्कुल टेस्ट होगा, ध्यान रखना, टेस्ट होगा। टेस्ट इतिहास और कला संस्कृति का टेस्ट होगा। राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल तीनों के 25 प्रश्न आएंगे, पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। अगला बिंदु टोंक, अगला बिंदु बताओ कौन सा? टोंक। और टोंक में एक सिक्का चलता था, चंवर शाही सिक्का। बताओ टोंक में चलने वाले सिक्के का नाम कौन सा सिक्का था भाई? चंवर शाही सिक्का। तो ये थे अपने राजस्थान के सिक्के। सिक्कों का अध्याय यहां पर विधि विधान से समाप्त होता है। सिक्कों के अब तक 3-4 प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए थे, वो मैंने साथ ही बता दिए थे। नहीं तो सोमवार को आए हुए सिक्कों के प्रश्न आपको सोल्व करवा दूंगा और फिर अपन चलेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के। नहीं तो फिर राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं शुरू करेंगे और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं शुरू करके जैसे ही प्राचीन सभ्यताएं पूरी होगी फिर पूरे प्राचीन इतिहास, क्योंकि प्राचीन इतिहास एक ही टॉपिक है पूरा, सिक्के भी उसमें आ जाएंगे, शिलालेख भी आ जाएंगे, सभ्यताएं, तो जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा कर लेंगे। फिर मिलेंगे सोमवार को। सोमवार तक जितनी भी बातें आपको पढ़ाई गई है आज तक, वो सैटरडे संडे तक 2 दिन की छुट्टी मिली है तो संडे तक पूरी की पूरी याद कर लेनी है। मंडे को आते ही सबसे पूछेंगे, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, घर पे ही रहना है, 2 गज दूरी, मास्क के जरूरी के नियम की पालना करनी है। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम।